राम मंदिर को लेकर दिए जा रहे विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान देते हैं और वो तमाम जो आम मुस्लिम भाई हैं या आम मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको जो है इस मामले को लेकर वो मस्जिद को के छीने जाने की बात कहते हैं। तो कभी हमारे ही देश के जो संत हैं निश्चलानंद सरस्वती या अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो राम मंदिर में यानी उद्घाटन के मौके पर नहीं जाने की बात कहते हैं और वो कहते हैं कि अगर मोदी जी मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो वो क्या खड़े होकर ताली बजाएंगे। और अब जो है एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और ये विवादित बयान जो है वो आ रहा है आसाम से, और असम से ये बयान दिया है AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने अपने विवादित बयान में एक बार फिर कहा है और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से जो है वो उकसावे वाला बयान देते हुए यानी उनके सामने उकसावे का बयान देते हुए कहा है कि आप सभी लोग 22 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक घरों से बाहर न निकलें और इसके बाद मतलब वो घरों में रहें और ट्रेन से कहीं भी यात्रा न करें। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को उन तमाम मुस्लिम भाइयों को डराने का प्रयास किया है जो कि इस देश में शांति और अमन के साथ रहना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण में एक बात और जोड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है हमारे धर्म से यानी कि इस्लाम धर्म से नफरत करती है और लिहाजा आप सभी को अपने अपने घरों में ही रहना चाहिए। वो किसी भी तरीके से हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। वो लगातार मतलब जो है हमारे खिलाफ दबाव बना रहे हैं और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने इस तरीके के जो मतलब जो इस विंग के लोग हैं यानी कि जो राम मंदिर विंग के लोग हैं उनको भी इस पूरे मुद्दे के मामले में घसीटने की कोशिश की। आपको बता दें कि बदरुद्दीन अजमल उसी आसाम की धरती से आते हैं जहां पर जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा इसी सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो जी हाँ साथियों, AIUDF इस वक्त विपक्ष में है। कभी वो कांग्रेस की सहयोगी रही है और कभी AIUDF भी कांग्रेस के नेता बदरुद्दीन अजमल भी कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन वो अब इस वक्त जो है अपनी उन्होंने अलग पार्टी बना ली है और वो इस चुनाव में उनकी पार्टी लड़ी भी थी। हालांकि वो अलग बात रहेगी, वो हार गई, लेकिन इस तरीके के जो विवादित बयान हैं उनको दे करके वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों में एक डर का भाव पैदा कर रहे हैं और इससे जो हमारे धर्म का जो सामाजिक ताना बाना है कहीं ना कहीं उसकी जो धज्जियां हैं वो भी उड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से बदरुद्दीन अजमल का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो अब सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन का समय शेष बचा हुआ है और इसी बीच इनका जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं तमाम उस समाज के लोगों के लिए एक तरफ उकसावे वाला है तो दूसरी तरफ दूसरा जो समुदाय है यानी बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, उसके लिए कहीं ना कहीं दुख का भाव पैदा करने वाला है। क्योंकि इस तरीके के बयान समाज में देने के बाद में आपसी जो सद्भाव है वो बिगड़ता है और आपसी जो भाईचारा है उसको कहीं ना कहीं चोट लगती है। तो निश्चित रूप से ऐसे मौके पर अगर आप स्वागत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी समाज को उकसाइए मत, क्योंकि इस तरीके के बयानों से हमेशा से ही धर्म का जो ताना बाना है वो लगातार मिटता और बिगड़ता आया है। इसको लेकर के उनके इस बयान को लेकर के अब जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह जी ने। गिरिराज केंद्रीय मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा हुआ है कि ये लोग जो है आम लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार उन तमाम आम लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इस देश में सद्भाव और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। और उनको जो है ये चीज़ें तब याद नहीं आती हैं कि जब ये तमाम लोग जो हैं जब सरकार द्वारा चलाई गई तमाम स्कीमें जो हैं सभी को बराबर मिलती हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी मतलब यानी कि बीजेपी जो है कहीं से भी सबका साथ और सबका विकास को साथ लेकर चल रही है तो इससे कहीं ना कहीं इनके पेट में पीड़ा हो रही है और इनको अपना वोट बैंक जो है उसे खिसकने का डर है। लिहाजा यही वजह है कि ये लोग आम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आम जो मुस्लिम भाई हैं उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता भी हमलावर हो गए हैं। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपने बयान में मतलब कहा है, उन्होंने भी कहा है कि ये इस तरीके के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए और समाज में एक डर का भाव पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि जो मतलब जो है मंदिर निर्माण जो हो रहा है यानी जिसका उद्घाटन है उसमें एक पक्ष के अंदर असंतोष पैदा हो और वो अगले चुनाव में जो है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को वोट कर सके। तो साथियों, इस तरीके की जो चुनावी बिसाते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ विधानसभा चुनाव यानी लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 24 का, उसके भी सिर्फ 3 महीने शेष बचे हुए हैं और इसी बीच में मतलब जो है इसका फैसला हो जाएगा कि चुनाव की डेट क्लियर हो जाए कि चुनाव
का निर्णय भी मई तक आ जाएगा और तय हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे के तहत लगी हुई हैं, सभी का अपना अपना निश्चित वोट बैंक है और इसी वजह से सब अपने अपने मिशन में लग गए हैं। उधर अभी बीते दिनों आप सभी ने देखा होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी विवादित बयान दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे युवा खड़े नहीं हुए और हम लोग खड़े नहीं हुए तो हमारी जो मस्जिदें हैं उनको एक एक करके छीन लिया जाएगा और मस्जिदों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब जो है भावनाओं को भड़काने का काम किया और इस मतलब कहीं न कहीं ये जो चीज़ें होती हैं एक सॉफ्ट यानी भावनात्मक मुद्दे होते हैं उनको उठा करके ये सभी पार्टियाँ अपना-अपना वोट बैंक जो है वो सीधा करती हैं। तो इस तरीके की जो बयानबाज़ी है वो कहीं न कहीं हमारे देश के धार्मिक ताने-बाने को मिटाने की कोशिश करती है, उस सद्भाव को मिटाने की कोशिश करती है कि जिससे कि आपस में मतलब जो है मतलब आपस में मतलब जो मनमुटाव है वो बढ़े और उससे क्या होगा कि उससे जब चुनाव का वक़्त आएगा तो उससे धीरे-धीरे जो है वोट बैंक को इस भावना को जो है वोट बैंक में बदला जाएगा और इससे भविष्य के चुनाव में लाभ लिया जाएगा। अगर इन पार्टियों से पूछा जाए कि आप सभी ने तरक्की के लिए अब तक क्या किया हुआ है, आम से आम जो लोग हैं, उनकी तरक्की के लिए आपने कहाँ-कहाँ मदद की कोई होगी तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे वो एआईयूडीएफ के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर वो एमआईएम के नेता हों, सभी के मुँह पर ताला लग जाएगा क्योंकि जब इनसे ये पूछा जाता है कि वाक़ई में आपने विकास के नाम पर क्या किया है और आपने समाज को क्या दिया है, तो सबके मुँह पर ताला लगना निश्चित है। तो साथियों जो अभी फ़िलहाल आप सब देख ही रहे हैं कि मंदिर का जो है उद्घाटन होना है और इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो ऐसे में जो तमाम नेता हैं उनको उनको जो है कहीं सद्भाव वाली बात करनी चाहिए। भले ही आप उद्घाटन में जाएं या ना जाएं, आपको न्योता मिला हो ना मिला हो, लेकिन कम से कम क्योंकि यह फैसला किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संसद का नहीं है, यहाँ पर निजी मामले से इसको लेने की और इसको पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने कर देखने की और उससे अपने ईगो से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है और इस पूरे के पूरे मामले में जो है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी होती है। तो ऐसे सभी मामलों पर जो है वो सभी को अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपना जो उनके जो विचार हैं, उसे जो है ये सब कार्यक्रम के बाद और राजनीतिक जो चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए क्योंकि ये फैसला किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, किसी राहुल गांधी का नहीं है, किसी योगी आदित्यनाथ का नहीं है और किसी बदरुद्दोल अजमल का नहीं है, बल्कि ये फैसला है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का और भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका का। निश्चित रूप से जब वहाँ पर कुछ प्रमाण मिले होंगे तभी जाकर के भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया क्योंकि अगर नीचे पिलर्स वगैरह ना मिले होते और ना मतलब जो मूर्तियाँ पाई गई वो सब नहीं होती और वो तमाम ऐसे चक्र वगैरह जो मिले हुए थे वहाँ पर और इस तरीके की जो तमाम ऐसी चीज़ें मिली जो ये साबित करती थी कि वहाँ पर मंदिर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों देता। और इस बाबत जब एक मुस्लिम मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सदस्य थे जिनकी देख रेख में पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ के मोहम्मद जी यानी एक मुस्लिम अधिकारी की जब देख रेख में मतलब जो है पूरा का पूरा मामला हुआ और खुदाई वगैरह हुई, तब उस मामले में कहीं कोई संशय ही नहीं रह जाता है और उन्होंने भी अपने बयान से और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिससे यह साबित हुआ कि नहीं वहाँ पर मंदिर ही था। और अगर राम यानी कि वो भले ही कोई उनको भगवान माने ना माने लेकिन वो कहीं से कहीं पूर्वज तो ज़रूर हैं क्योंकि इस देश के रहने वाले लोग ना तो वो सऊदी अरब से भाग कर आए हैं, ना वो ऑस्ट्रेलिया से भाग कर आए हैं, ना वो अमेरिका से भाग कर आए हैं, बल्कि वो इसी धरती के लोग हैं और निश्चित रूप से वो हम सब उन्हीं के पूर्वज हैं और उन्हीं की संतान हैं। तो यहाँ पर किसी नरेंद्र मोदी को मंदिर बनाने की तारीफ़ नहीं है, यहाँ पर किसी को राम मंदिर का विरोध करने के लिए गालियाँ नहीं हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पूरे के पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे कि आम जनता की जो भावनाएँ हैं वो भड़कें और आम जनता के अंदर ऐसा कोई भाव जगे कि मतलब जो है आप उसे ब्लैक डे के रूप में मनाएं या उसे वाइट डे के रूप में मनाएं, इस तरीके का कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। और चाहे वो बदरुद्दीन अजमल जी हों, चाहे वो कांग्रेस के कोई नेता हों या फिर जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरीके से निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था, उन्होंने बयान दिया हुआ था कि मैं उद्घाटन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तालियां वहां पर खड़े होकर थोड़ी बजानी है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो कि वो तो जो है मतलब जो है एक तरीके से जगन्नाथ मठ वहाँ के शंकराचार्य हैं। तो इस तरीके के जो बयान हैं वो कहीं न कहीं राम भक्तों के मन में जो है ठेस पैदा करते हैं और ऐसे बयानों से बचना चाहिए और ऐसे बयानों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल साथियों आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर क्योंकि अब तो भव्य मंदिर निर्माण का समय आ रहा है और सभी राम भक्तों का इसका इंतज़ार है। तो आज के लिए रखता हूँ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक खास क्लास का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।